नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। क्या सचमुच कवर्धा में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बार फिर आदिवासी समाज सड़क पर आ गया और ये आदिवासी समाज में बैगा आदिवासी हैं जो सड़कों पर आ गए। लगातार कवर्धा विवाद में रहा है, कानून व्यवस्था बदतर रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है हम बताएं उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि जो सामूहिक रेप हुआ था आदिवासी युवती के साथ, पुलिस का दावा है कि उसने रेप करने वाले तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी है। युवकों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को पुलिस जबरिया फंसा रही है। आदिवासी समाज को खुश करने के लिए अपराधी बना दिया गया है ताकि पुलिस की नाकामी छुपाई जा सके। तो दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी पीठ ठोकने के लिए नया पैतरा जो शुरू किया था वह पुलिस पर भी भारी पड़ने लगा। दरअसल तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने जुलूस निकाला शहर में। कानून में जुलूस निकालना कितना उचित है ये एक अलग सवाल है, इसे लेकर विवाद उठते हैं। लेकिन जुलूस निकालना क्या पुलिस को भारी पड़ गया? स्थिति संभल गई है अलग बात है, क्योंकि जैसे ही आरोपियों के पकड़ने की खबर फैली आदिवासी समाज एकत्रित होने लगे और शायद आदिवासी समाज अपने हाथ से सजा देना चाहता था। और यही वजह है कि आरोपियों को जूता का माला पहनाने की भी कोशिश के दौरान एक युवती के साथ पुलिस की झड़प हो गई और पुलिस ने उसे लाठी से पीट दिया। लोगों का तो दावा है कि लाठी चार्ज करना पड़ा, भीड़ बेकाबू हो रही थी आरोपियों को सजा देने के लिए। तो क्या ये सबक है प्रदेश के पुलिस के लिए कि आरोपियों की वह जुलूस निकाले तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हो? लेकिन इससे पहले भी तो आदिवासी समाज सड़कों पर थे। गोड़ आदिवासी, गोंडवाना समाज के आदिवासी कामठी में हुए विवाद को लेकर किस तरीके से बवाल मचा था। भारतीय जनता पार्टी की विधायक भावना बोहरा को भी पुलिस कार्रवाई की निंदा करनी पड़ी थी। उनका ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए और उनको वहां से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था। तो लेकिन लगता है कि पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं कि अब तक जो स्थिति है कवर्धा में, वह क्या कवर्धा को ही जंगल राज में तब्दील करने का कोई खेल है? अपनी राजनीति चलाने के लिए धर्म के इस खेल के दौरान जो कुछ हो रहा है वह हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आजकल नया फैशन है। यदि अपराधी जय श्री राम का नारा लगा दे तो फिर हिंदू संगठन उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तब ऐसे में बोलला ब्लॉक के समोधा वन क्षेत्र के बैगा आदिवासी किस तरीके से सड़क पर आए। दरअसल वन विभाग ने नोटिस दिया है उनकी बेदखली को लेकर। बांधा ग्राम पंचायत के आश्रिम ग्राम पंडरी पानी के निवासी हैं ये लोग। समोधा जलाशय का जल स्तर हमेशा बढ़ जाता है, बरसात में बेहद तकलीफ हो जाती है, इसलिए वहां के आदिवासी समाज समोधा वन क्षेत्र में सड़क किनारे आकर रहने लगे थे सालों से। ऐसा नहीं कि कल आया और वन विभाग ने नोटिस दिया और बेदखली कर दी, सालों से रह रहे थे। क्योंकि बारिश के दिनों में, यानी लोगों का तो दावा है कि 6 महीने लगभग आना जाना खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है। डुबान क्षेत्र में होने से सड़क, बिजली, पेयजल, ये तमाम तरह की समस्या थी। स्कूलों की भी समस्या थी, पढ़ाई लिखाई बच्चों की। इसलिए पंडरी पानी के ये जो बैगा आदिवासी हैं
समोधा वन क्षेत्र में सड़क किनारे आकर रहने लगे थे। 10 साल से, आप सोचिए 10 साल से रह रहे हैं वे लोग। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, इस बीच कांग्रेस की भी सरकार आ गई। तब ऐसे समोधा गार्डन के किनारे इनका वर्तमान रहवास है, इन्हें नोटिस दिया गया। कच्चा मकान था, झोपड़ी थी, कोई पक्का मकान नहीं है। इन्हें नोटिस दिया गया बेदखली का, इसे लेकर वे अब सड़कों पर है, प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, सत्ता को ज्ञापन दे रहे हैं। देखना है कि बोरला में जो शुरू हुआ है आदिवासी, गोंडवाना, बैगा आदिवासी, सनातन, ये विवाद और एक के बाद एक हो रहे अपराध, देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आजकल हाइप का एक बटन यूट्यूब ने देना शुरू किया है, उसे भी आप दबा सकते हैं। हम आपको ऐसी खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।